हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योतिष के साथियों। दोस्तों, ज्योतिष की श्रृंखला में आज आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं जो राशियां होती हैं, उन राशियों के हमारे तत्व क्या होते हैं और इन तत्वों का महत्व क्या होता है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है और मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बहुत विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी थी कि जो राशियां होती हैं वो 12 होती है। उनके स्वभाव और प्रकृति के आधार पर उनको यानी कि 4 तत्वों में यानी कि एलिमेंट में उसको वर्गीकरण किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो ये 4 तत्व कौन से होते हैं? जैसे अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व में वर्गीकृत किया जाता है 12 राशियों को। तो इसमें क्या होता है, हर हर तत्व के हिसाब से 3-3 राशियाँ होती हैं और 12 राशियाँ होती हैं। तो हर तत्व में 3 राशियाँ होती हैं। इससे क्या होता है कि व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, उसके व्यवहार के बारे में पता चलता है और ऊर्जा को निर्धारित करती हैं ये राशियाँ। यह वर्गीकरण स्वभाव, कर्म समझने में मदद करती है। तो राशियों के 4 प्रमुख तत्व जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अग्नि तत्व की राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, यानी कि फायर एलिमेंट वाली राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं 3। सबसे पहले एरीज यानी कि आपके मेष, लियो यानी कि सिंह, सेजिटेरियस यानी कि धनु। ये फायरी एलिमेंट होने की वजह से ये राशियाँ, इनको ऊर्जावान राशियाँ कहा जाता है, साहसी बोला जाता है, भावुक बोला जाता है और स्वाभिमानी होती हैं इस तरह की राशि के लोग। दूसरा होता है पृथ्वी तत्व की राशि यानी कि अर्थ एलिमेंट, वृषभ, टॉरस राशि, कन्या, वर्गो, मकर, कैप्रिकॉर्न। ये राशियाँ व्यावहारिक होती हैं, स्थिर होती हैं, मेहनती होती हैं और ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं। फिर वायु तत्व की राशियाँ एयर एलिमेंट जैसे मिथुन, जेमिनी, लिब्रा यानी कि तुला, कुंभ यानी कि एक्वेरियस। ये राशियाँ वायु तत्व की है। तो वायु तत्व का मतलब जो सबसे पहले इंसान के ब्रेन को इम्पैक्ट करती हैं, तो इसलिए इनको बुद्धिमान, कम्युनिकेटिव, सामाजिक और विचारशील राशि कहा जाता है। उसके बाद होता है जल तत्व की राशियाँ। जल तत्व की जो राशियाँ होती हैं इनके वाटर एलिमेंट, कर्क, कैंसर, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, मीन यानी कि पाइसिस। ये राशियाँ बहुत ही भावुक होती हैं, संवेदनशील होती हैं, कल्पनाशील होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली होती हैं, लचीली होती हैं, जैसे कि जल का नेचर होता है। तो तत्वों का महत्व अगर हम बात करें तो अग्नि प्लस वायु अगर मिल जाए तो अच्छा मेल माना जाता है। जल प्लस अग्नि अगर आपस में मिल जाए तो टकराव होगा। अग्नि के मित्र कौन कौन होते हैं? जैसे वायु अग्नि का मित्र है, पृथ्वी अग्नि का मित्र है। जल के मित्र कौन कौन से होंगे? वायु और पृथ्वी। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर राशियों को चर राशियाँ, स्थिर राशियाँ और द्विस्वभाव वाली राशि यानी कि लचीलापन जिनमें होता है में वर्गीकृत किया जाता है। तो होप दोस्तों आपको एलिमेंट ऑफ राशियों के बारे में, जो राशियों का वर्गीकरण हमारा किया जाता है 4 तत्वों में, आपको समझ आया होगा। तो अगले वीडियो में जल्दी हम फिर ज्योतिष की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नए वीडियो के सामने फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।